आज हम एक ऐसी डिश बनाएंगे जो अरब की सरज़मीं पर बहुत ज़्यादा मकबूल है और उसकी दो वजह हैं। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश थी और दूसरा उसको बनाना बहुत आसान है और जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आज जो दिल्ली में नहारी मशहूर है वो इसी डिश का एवोल्यूशन है, यानी यूँ कहिए कि उसका एडवांस वर्जन है। ईरान, तुर्की, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के रास्ते होते हुए ये दिल्ली पहुंची। मुगलिया दौर में हकीमों ने इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड किए और मुगलिया दौर के आखिरी दौर में पुर्तगालीज़ लाल मिर्च और टमाटर लेकर आए, तो वो भी इसमें शामिल हो गए। तो आज की तारीख़ में जो निहारी बनती है उसमें टमाटर भी शामिल हो चुका है। इस डिश को आप मदर ऑफ़ निहारी भी कह सकते हैं। इस डिश का नाम है तहरीद। खास किचन में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम है वजीर रहमान ख़ान। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पॉट में हमने ली है मटन लेग, जिसकी हमने जो पिंडली होती है वो अलग कर ली है। साथ ही इसमें हमने थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च ऐड की है, 2-3 टुकड़े दालचीनी के और साथ ही 2 पत्ते तेज़पात के हैं। नमक हस्ब ज़ायक़ा, ये आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अच्छा, यहाँ तक जो इंग्रेडिएंट ऐड किए थे वो बिल्कुल ऑथेंटिक थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। 2 लहसुन इसमें ऐड किए हमने और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, जिसके हम 4-4 टुकड़े करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें लहसुन और प्याज ऐड करना चाहते हैं या नहीं। और इसी के साथ इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हरी मिर्चें भी इसमें ऐड नहीं होती हैं जो ऑथेंटिक रेसिपी है, और ना ही उसमें टमाटर होते हैं। तो ये हमने 4 चीज़ें इसमें एडिशनल ऐड की हैं। ये आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, चाहें तो इसको इसमें ऐड कर लीजिए। तो ये हमने इसमें 4 टमाटर ऐड किए हैं और अब इसको हम कवर कर देंगे और सील कर देंगे आटे से। हल्की आंच पर इसको कुक करना है लंबे टाइम तक, तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे इसको कुक करना है। और डिपेंड करता है कि आपने किस उम्र का बकरा लिया है, तो ये भी डिपेंड करता है। अगर बड़े साइज़ का है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है अफ़गानी रोटी, और आप चाहें तो इसमें रुमाली रोटी या कोई भी तंदूरी रोटी ले सकते हैं या खुबुस ले सकते हैं। इसको हमने सबसे छोटे बर्नर पर स्लो हीट पर रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट तो हमने इसको फुल फ्लेम पर रखा था और उसके बाद हमने सबसे छोटे बर्नर पर लो हीट पर तकरीबन 3.5 घंटे रखा था। उसके बाद हम इसको अब खोल रहे हैं। इसी तरह की एक डिश होती है उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान में, जिसको कहते हैं बिशपरमक। तो जैसे ही हमारा तैयार हो चुका है, इसको मीट को तो हम निकाल लेंगे उस बिशपरमक में, और जो इसका स्टॉक बचता है उसके अंदर लज़ानिया शीट्स जैसे होती हैं, यानी कि आप मैदे की छोटी छोटी रोटियां, छोटे छोटे स्क्वायर टुकड़े बेल लीजिए, उसको कट करके इस सूप के अंदर डाल देते हैं। तो वो सूप एक तो स्टार्च की वजह से थोड़ा सा थिक हो जाता है और उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उस लज़ानिया को निकालते हैं और जो शीट्स होती हैं और उसके ऊपर ये मीट रखते हैं। तो उसके जो सूप का जो ग्रेवी का टेक्सचर होता है वो नहारी की तरह थिक होता है। हालांकि उसके अंदर वो मसाले नहीं होते हैं, लेकिन जो टेक्सचर है वो नहारी जैसा आ जाता है। तो इसलिए मैंने बताया कि हम नहारी के अंदर उसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए मैदा डालते हैं, तो वो मैदे की छोटी छोटी रोटियां डाल देते हैं। तो बात वही रहती है लौट घूमकर। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये नहारी का शुरुआती दौर था, क्योंकि असल नहारी जो आज बनती है वो मुगलिया दौर में भी नहीं थी, क्योंकि लाल मिर्च ही नहीं थी। लाल मिर्च पुर्तगीज़ लेकर आए थे और वो फिर मुगलिया दौर का आखिरी दौर था। असली नहारी तो मुग़लों के जाने के बाद ही बनी है, जो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दिल्ली के अंदर। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारा गोश्त टेंडर हुआ है। तो दोनों ही चीज़ों में, चाहे आप ये डिश बना रहे हैं या निहारी बना रहे हैं, तो गोश्त इसी तरह से नरम मुलायम होना चाहिए, तभी असली नहारी का और इसका मज़ा आपको आएगा। देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम गोश्त है ये। तो उस दौर में जब तंदूर से रोटियां निकाल ली जाती थी शाम के टाइम में या रात में, तो उसके बाद भी तंदूर के अंदर काफ़ी आंच बचती थी
तो उसमें इसको टेंडर किया जाता था और ओवरनाइट कुक होता था। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, हंडिया को या पॉट को सील कर दिया और तंदूर के अंदर रख दिया या उसके ऊपर रख दिया, साइडों से बंद कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और टेंडर मीट तैयार होता था। ये रेसिपी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट थी, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं और खाने का तरीका यही है कि आप रोटी के या ब्रेड के टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे, तंदूरी रोटी के या रुमाली रोटी के, और उसके ऊपर स्टॉक डालिए, उसके ऊपर ये मीट। तो इसको खाने का तरीका यही है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।